साथियों नमस्कार। कैसे हैं साथियों? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हो। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नए विद्यार्थी तैयारी करने की सोच रहे हैं। कुछ विद्यार्थी 2024 वाले वैकेंसी में असफल रहे और कुछ नए बच्चे जो आईटीआई बाद में किए हैं, डिप्लोमा बीटेक, वो सारे बच्चे 9970 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भी लगभग लोगों ने भर दिया है, सारे चीजें चल रही हैं। इसी बीच सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है, कैसी रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का पढ़ना है। ये सारी जानकारी के लिए हम साथी आपके बीच मुकातिब हैं। साथियों, चलिए लोको पायलट की यदि बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग अगर बात करेंगे साथियों, तो लोको पायलट 2025 की यदि चर्चा करी जाए, 25 में 9970, जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया था, 2025 में 9970 वैकेंसी की बात हो गई। इसमें आपको 3 एग्जाम होंगे। लोको पायलट यदि बनने हैं तो 3 एग्जाम से गुजरना होगा। एक सीबीटी 1 यानी प्रीलिम्स होगा, सीबीटी 2 यानी मेंस होगा, और उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीएबीईटी यानी साइको होगा। 3 एग्जाम से आप गुजरेंगे तब आप लोको पायलट यानी रेल ड्राइवर बन जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि पीटी होगा, मेंस होगा और साइको होगा। ठीक है, ये सारे जो हैं सीबीटी होंगे, तीनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे, चाहे प्रीलिम्स की बात हो या मेंस की बात हो या साइको की बात हो। तो सबसे पहले हम एक एक करके चलते हैं। हम सीबीटी 1 पर पहले चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स आपका कैसा होने वाला है। देखिए, प्रीलिम्स की यदि बात करेंगे तो टोटल आपको 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में 75 क्वेश्चंस को बनाना है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 1 मार्क्स मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन सही होने पर 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत होगा तो 1/3 निगेटिव भी है। 1/3 निगेटिव भी है, इस बात का ध्यान रखना है। यह भी प्रीलिम्स की बात हो रही है। तो प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन? 75, समय कितना मिलेगा? 60। अब सवाल यह है, पढ़ना क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आने वाले हैं। सीबीटी 1 की बात हो रही है साथियों, यानी प्रीलिम्स की बात हो रही है। सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस की बात करें, जिसमें आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ये भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की बात करेंगे, 10, यानी टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन में अगर आप कुल मिला के देखें तो मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। इतना आपको पढ़ना है, और इतना पढ़ने के बाद आपको प्रीलिम्स में हो जाएगी साथियों। प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग जो है वही मेंस में है, लेकिन साइंस जो यहां है मेंस में वो साइंस नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो आप 75 क्वेश्चंस का एग्जामिनेशन देंगे, 75 मार्क्स का होगा साथियों, और आपको जो समय मिलने वाला है, हमने भी जस्ट कहा 1 घंटा का समय मिलेगा। 1 आवर्स यानी 60 मिनट का समय मिलेगा इस एग्जाम को देने के लिए। मैंने इससे पहले भी बता रखा है। अब कितने मार्क्स लाके आप पास कर सकते हैं ये देखिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है सीबीटी 1, यानी अगर आप पीटी पास करना चाहते हैं, सीबीटी 1 की एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आपकी कैटेगरी यूआर में है, यानी जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस आरक्षण में है, तो 40% आपको लाना पड़ेगा। यदि ओबीसी एनसीएल में नन क्रीमी लेयर में है तो 30% लाना पड़ेगा। आपका एससी में है तो आपको 30% लाना होगा, एसटी में है तो 25%। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स है साथियों। लेकिन इससे जरूरी नहीं है कि आप सीबीटी 2 में अपियर हो जाएंगे, जरूरी नहीं है।
ये सिर्फ पास कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हैं सीबीटी 2 में एपियर हो तो आपको डिपेंड करता है जोन का कट ऑफ कैसा, किस जोन में किस तरह का कट ऑफ जा रहा है उस पर निर्भर करता है। ये मिनिमम है, इसलिए इस पर आशा ना करें। आप लोगों को ध्यान देना है कि मैक्सिमम कैसे 75 में स्कोर करेंगे जिससे हम सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब सीबीटी 2 में जब आप जाएंगे तो सीबीटी 2 का कुछ अलग सिनारियो है। सीबीटी 2 की यदि बात करें, अगर एलपी सीबीटी 2 की चर्चा हम लोग करने आए साथियों, तो कह रहा है कि निगेटिव मार्क्स है 1/3, यहां भी है जैसे प्रीलिम्स में था। यहां पर 175 क्वेश्चन का परीक्षा होगा, वहां 75 का है प्रीलिम्स और मेंस कितना का है, 175 का है। इस जिसमें 175 में 100 नंबर का पेपर 1 होगा और 75 नंबर का पेपर 2 होगा। ठीक है, और आपको याद रखिएगा पेपर 1 के लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा और पेपर 2 के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें भी कुछ दिए गए हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना मार्क्स, लेकिन भैया यहां पर हम लोग आगे चलेंगे फिर आपको समझने की जरूरत है। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि सीबीटी 2 का पैटर्न, पेपर 1 आपका जो है इसमें मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है और इसी के साथ ड्राइंग भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 आपने ही कहा कि 100 क्वेश्चन रहेंगे यानी 100 मार्क्स के रहेंगे। पेपर 2 की यदि बात करी जाए तो पेपर 2 में आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। जिसमें अगर बात करेंगे ये जो 75 वाले होंगे ये ट्रेड होगा, सभी ट्रेड, कोई भी ट्रेड के बच्चे जो रहेंगे, चाहे इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं तो उनको इलेक्ट्रीशियन का 75 क्वेश्चन रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो उनका 75 क्वेश्चन अलग रहेगा, फीटर के अलग रहेंगे, डीजल, यानी जो ट्रेड है उस ट्रेड से 75 क्वेश्चन रहेंगे। अगर डिप्लोमा मैकेनिकल से है तो आपको चूज करने का ऑप्शन रहता है कि आप कौन से ट्रेड से पेपर देना चाहते हो, वो ट्रेड आप चुनोगे और उससे होगा। 75 क्वेश्चन है टोटल, आपका 175 हो गया। अब यहां पर क्या है कि पेपर 2 सिर्फ पास करना है। ठीक है, पास करना है, यानी अगर इसमें 75 क्वेश्चन का 35% आप ले आते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप 50% भी लाते हैं तो भी क्वालिफाई माने जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेड का नंबर नहीं जुड़ता है, सिर्फ पास करना है 35। यानी अगर 75 का 35 देखा जाए तो ऐसे तो होता है आपका 26 पॉइंट समथिंग, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर 30 नंबर हम लोग ले आए तो हम लोग बाउंड्री से बाहर हमेशा के लिए हो जाएंगे। 75 में 30 अगर आप ले आए तो आपको इससे ज्यादा की तैयारी नहीं करनी, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है 2018-19 में भी और अभी जो पेपर हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि अगर आप 75 क्वेश्चन यानी पूरी सिलेबस की तैयारी नहीं करेंगे तो पास करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, पास करने के लिए आपको पूरा सिलेबस मेरिट से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे, अन्यथा सफल नहीं हो सकते। अब क्या है, पेपर 1 में जितना ज्यादा स्कोर करेंगे यही आपको मेरिट बनाएगा, ये आपको पास कराएगा ट्रेड, लेकिन ये मेरिट कराने की, मेरिट बनाने की बातें हैं। और यहां पर देखिए 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक बात लिखा गया था, हमने उस समय नहीं कुछ कहा था, ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए, पेपर 1 में जो आपको स्कोर होगा उसी से आप साइको के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। यहां पर स्पष्ट ने कहा है कि अगर साइको में जाना चाहते हैं तो इसी से साइको के पेपर के लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इस पेपर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो सिर्फ पास करना है। यानी अगर आप लोग देखा जाए तो ट्रेड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका पेपर 1 जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है और बीएसईटी है। तो ये सारे आपको तरीका है साथियों, ये सिलेबस आपने समझ गया। उसके बाद हम लोग आते हैं साथी, साइको एग्जाम क्या है। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत टाइप के सवाल हैं, साइको एग्जाम है क्या, जो कि सबसे लास्ट, ये भी आपको कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये बेसिक रूप से साइको जो टेस्ट होता है इसमें मिनिमम 42 मार्क्स इच टेस्ट में लाना है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे और सभी सेक्शन को
टाइमिंग के हिसाब से पास करना होगा, नहीं तो फिर टाइम आउट हो जाएगा, तो फिर आपका जो सेक्शन है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो साइको टेस्ट में आपको अगर नहीं पास करते, इसमें सब सेक्शन को पास करना है। इसमें 5 सेक्शन है। पहला आपका मेमोरी टेस्ट होता है, ठीक है, मेमोरी टेस्ट के सेक्शन है। उसके बाद आपको होता है साथियों डायरेक्शन टेस्ट है, यानी कह सकते हो साइको एक तरह का रीजनिंग का एक एडवांस लेवल है। डेप्थ आपका परसेप्शन टेस्ट है साथियों। उसके बाद टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। उसके बाद अगर बात करी जाए तो आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट की कैटेगरी हैं, 5 कैटेगरी। जैसे देखिए ये 5वां था, इससे पहले की बात करेंगे ये 4था था, इससे पहले की बात करेंगे ये 3रा था, इससे पहले की बात करेंगे ये 2रा था, इससे पहले की बात करेंगे पहला था। यानी 5 टेस्ट और 5 टेस्ट को पास करना है। तो ये देखो साइको पर अभी विशेष ध्यान नहीं देना, अभी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि CBT 1 और CBT 2 की तैयारी साथ कैसे करें, क्योंकि समय नहीं रहता है। CBT 1 और CBT 2 के बीच में बहुत कम समय मिलता है और बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या करना होगा? तो सबसे पहले यहां पर देखिए हम लोग एक फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, ठीक है, फाउंडेशन बैच ला रहे हैं। अब देखो फाउंडेशन बैच हम लोग जो लाने वाले हैं वो CBT 1 के पर्पस से भी और CBT यानी PT और मेंस साथ साथ वाली बैच होगी। हम लोग जो आपको कराएंगे, क्योंकि CBT 1 में आपको पता है कि मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और करंट है, यही है ना। CBT 2 में आपका है मैथ्स है, रीजनिंग है, BACD है और ट्रेड है, ठीक है, यही बात है। देखिए दिक्कत है क्या ना कि यहाँ मैथ और रीजनिंग दोनों जगह सेम है, तो भैया 2 ही सब्जेक्ट हुआ ना, 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट हुआ, है कि नहीं। तीसरा साइंस है, चौथा करंट है, 5वां BACD और 6ठा ट्रेड है, यानी 6 सब्जेक्ट। अगर 6 सब्जेक्ट की बात करोगे तो आप तैयारी साथ साथ कर सकते हो। भाई 6 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स दीजिए, तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 12 आवर्स आप दोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 12 घंटा यदि आप अपने आप पर दोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगी, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे BACD की बात करेंगे, BACD 50 क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट है, ट्रेड आपका 75 क्वेश्चन वाला है, साइंस आपका 20 क्वेश्चन वाला है। तो भाई टोटल अगर बात करोगे तो 20 साइंस हो गया, 50 BACD हो गया, 75 ट्रेड हो गया, टोटल को जोड़िए 5 5 2 7 7 7 14, ठीक है। तो भैया 145 नंबर की तैयारी हम लोग आपको कराने वाले हैं। यानी आपको क्या क्या कराएंगे, कंप्लीट साइंस कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि PT के लिए होगा, कंप्लीट बेसिक साइंस ड्राइंग कराएंगे जो कि मेंस के लिए होगा, और कंप्लीट ट्रेड कराएंगे जो कि इसके बिना तो आप संभव नहीं है कि लोको पायलट बन पाओगे। जैसा परिदृश्य देखा जा रहा है, ट्रेड के बदलते पैटर्न से लोग परेशान हैं, और अपने पास जो बैच होगा वो फाउंडेशन बैच होगा, एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा, चाहे साइंस पढ़ाने की बात हो, बेसिक साइंस ड्राइंग पढ़ाने की बात हो, या ट्रेड कुछ भी पढ़ाना हो, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो साथियों आप लोग लगातार, और ये सेल्फ स्टडी आपको 12 घंटा के करीब करना होगा, यानी आप हमसे पढ़ने के बाद 12 घंटा पूरा स्टडी करेंगे कंप्लीट, यानी एक सब्जेक्ट पर आपको कम से कम 2 घंटे देने हैं, तब आप बेहतर कर पाओगे। सब्जेक्ट मैंने गिना दिया 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, 2 आवर्स दीजिए। अगर शुरुआत दिन से दीजिएगा ना, डे फर्स्ट से दे हुए, तो आप खुद देखना कि 30 दिन के बाद आपको ऐसा खुद अनुभव होगा, नहीं मेरी तैयारी की दिशा अच्छी चल रही है। तो साथियों हम लोग पहले CBT 1 CBT 2 को साथ साथ लेके चलेंगे, और हमारे पास जो सुविधा है वो साइंस की पढ़ाई बेहतरीन करा देंगे साथियों।
कहीं नहीं जाना पड़ेगा, BACD के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और ट्रेड के लिए भी कहीं नहीं। ये तीनों सब्जेक्ट हम लोग कराने वाले हैं, साइंस, BACD और ट्रेड। तो आप लोग एकदम शानदार तरीके से पढ़िए और सफलता लेकर जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। अगर लोको पायलट आपका सपना है तो लोको पायलट के लिए साथियों स्कोर प्लस को जरूर चुनिए। 9970 में आप अपनी सीट अगर पक्की करना चाहते हो तो जुड़िए स्कोर प्लस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है साथी। मिलेंगे साथियों, और ये सारे क्लासेस स्कोर प्लस ऐप्स पर होगा। स्कोर प्लस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए और एंजॉय करिए, पढ़िए शानदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।